हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपने ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का? जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए थे, आई थिंक क्रांतिकारी से रिलेटेड टॉपिक था। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत इंपॉर्टेंट थे अपने आप में ही। क्यों? क्योंकि उनमें से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको पेपर में छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि वैसे भी संकल्प सीरीज वैसे भी यही है कि पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो अब याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे पूर्ण स्वराज की, जिसमें पहली बार हमारे देश में पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से स्वतंत्रता की क्या की गई थी, डिमांड की गई थी। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं। जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करना है क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ईजी है और आप सभी को इस क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए इसको। When did the Congress pass the proposal of the independence of India for the first time? कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? हाँ जी स्टूडेंट, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए कि कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता मतलब कि पूर्ण स्वराज, क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब, प्रपोजल कब पारित किया गया था? तो स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने आप लोगों को जब 1928 में एक रिपोर्ट करवाई थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। याद आया कुछ? उससे आपको सारी पिक्चर आपकी क्लियर होगी क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन का विरोध किया हम लोगों ने कि साइमन वापस जाओ क्योंकि इसके अंदर कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और हमारी अगर प्रॉब्लम्स को समझना है तो पहले जाकर किसी भारतीय को लेकर आओ। हम तुमसे क्या बात करेंगे? तुम इंग्लिश में अपनी टुकर टुकर करके चले जाओगे, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा, या हम कुछ बोलेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो हम किससे बात करें? पहले जाओ किसी भारतीय को लेकर आओ। तो साइमन कमीशन को हमने क्या किया था, वापस भेज दिया था। इस वजह से जो उस टाइम पे जो सेक्रेटरी
था जिसका नाम था बकिनहैम, उसने गुस्से में आकर मोतीलाल नेहरू को बोला कि ठीक है, तुमने साइमन कमीशन का विरोध किया, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं कि तुम जाकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिस रिपोर्ट से तुम सभी एग्री हो, तुम सभी सहमत हो। तो नेहरू जी को लगा कि एक रिपोर्ट ही तो तैयार करनी है, कोई बात नहीं, मैं तैयार कर देता हूं। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। इस नेहरू रिपोर्ट को कुछ लोगों ने सहमति दी, कुछ लोग एग्री हुए और कुछ लोग एग्री नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्ना। तो बकिनहैम ने क्या किया, उस रिपोर्ट को क्या कर दिया, फाड़ दिया, क्योंकि सारे ही को एग्री नहीं थे, क्योंकि बकिनहैम की पहली शर्त यही थी कि आप जो भी रिपोर्ट तैयार करें उसमें सारे सहमत होने चाहिए, सारे एग्री होने चाहिए। अगर आप सभी एग्री होंगे तो मैं खुद इंग्लैंड जाकर आपकी इस रिपोर्ट को लेकर जाऊंगा और खुद आपकी स्वतंत्रता पर क्या करवाऊंगा, हस्ताक्षर करवाऊंगा, जो आपकी डिमांड्स रहेंगी उन पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, साइन करवाऊंगा। ठीक है जी। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उस रिपोर्ट में क्या डिमांड की गई थी, डोमिनियन स्टेट की डिमांड की गई थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, आधा राज्य, मतलब आधी राज, जिसे हम आधी राज बोलते हैं। सरकार के अंदर सरकार, मतलब कि मान लीजिए अंग्रेजों की सरकार रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भारतीयों से रिलेटेड कुछ फैसले ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय ही लेंगे, इंडियंस ही लेंगे, तो वो चीज की डिमांड की गई थी। सरकार के अंदर सरकार, राज्य के अंदर राज्य। इस वजह से जो है लेकिन बकिनहैम ने इस बात को माना ही नहीं कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट हम आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप सभी सहमत ही नहीं हो, आप सभी एग्री नहीं हो। तो मोतीलाल नेहरू को काफी इंसल्ट फील हुई और मोतीलाल नेहरू चले गए। इस बात को काफी गुस्सा उनके बेटे को आया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे चले गए, फिल्मी सीन की तरह हम फिल्में देखते ना कि कोई हीरो के साथ कुछ हुआ हो तो वो नदी के किनारे पे जाके बैठ जाता है और वहां पे जाके सोचने लग जाता है कि क्या करूं, फिर अचानक से उसको आइडिया आता है कि मैं ऐसा करूंगा। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू हैं जो लाहौर में चले गए, लाहौर में रावी नदी के किनारे, रावी नदी के कंढे, वहां पे बैठ के अचानक से उनके दिमाग में आया रात को 12 बजे कि अब हमें क्या चाहिए, कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, हमें पूरी तरह से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई। तो लाहौर के अंदर कांग्रेस का एक हिस्टोरिकल सेशन हुआ था, एक ऐतिहासिक सेशन हुआ था, जिसके अंदर हमने रात को 12 बजे झंडा फहराया था, फ्लैग फहराया था और उसके बाद हमने किसकी डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड, कि अब हम अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरह से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। क्लियर, बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए आंसर मैंने आपको बता ही दिया है कि स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1929, 1915, 1942 एंड 1935। हाँ जी स्टूडेंट, बताइए क्या आंसर आएगा, सभी को पता है, आप सभी को, मुझे पता है इस चीज का। 1929 के अंदर जो कांग्रेस का हिस्टोरिकल सेशन हुआ था, कब, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का सेशन हुआ। कहां पे, लाहौर में। कौन सी नदी, रावी नदी। इसका प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू। इसने क्या फहराया था, झंडा फहराया था और किसकी डिमांड की थी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। किसकी, पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज करेंगे। और इसी के अंदर गांधी जी को क्या कहा गया था कि आप क्या शुरू कीजिए, सिविल डिस्पैच मूवमेंट शुरू कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कीजिए। और इसी में डिसाइड किया गया, 31 दिसंबर 1929 को ही डिसाइड किया गया कि आने वाली 26 जनवरी, आप सभी को पता है 1929 के बाद में क्या आता है, 1930 आता है, कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, भारत का पहला आजादी दिवस बनाएंगे, पहला स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस। भारत का पहला पूर्ण स्वराज दिवस या भारत का पहला आजादी दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी 1930 को, जिसके अंदर लाहौर सेशन में ये बात की गई थी कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर, बात समझ में। इसके अलावा 1915 में आपको पता है गांधी जी भारत आए थे। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू किया था, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। और 1935 में क्या हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का 85%, कितने परसेंट, 85% कहां से लिया गया, 1935 के एक्ट से लिया गया। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया। तो कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता का प्रपोजल कब पारित किया गया था, 1929 में। हम पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि इसी के अंदर हमने क्या किए थे, पहले आजादी दिवस मनाया था। बात समझ में आई। पूर्ण स्वराज
जबकि कब डिमांड की गई थी? 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा, और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया कब गया था? 26 जनवरी 1930 में। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आया? हालांकि इस स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको आगे के सारे आंसर बता दिए हैं। तो चलो हमें बेसिकली ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है। क्लियर? बात समझ में? सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Before 1947, 26 जनवरी was called as। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस एंड पूर्ण स्वराज दिवस। हाँ जी स्टूडेंट बताइए कि 26 जनवरी को 1947 से पहले क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गणतंत्र दिवस के संविधान दिवस? हाँ जी बताइए क्या कहा जाता था? संविधान दिवस की गणतंत्र दिवस? बताइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, इस चीज को समझना ध्यान से। आप सभी को पता है हमारा देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को। कब आजाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हम अपने देश का आजादी दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 15 अगस्त से पहले, 1947 से पहले हम अपने देश का आजादी दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। कब मनाते थे? 26 जनवरी को। कब मनाते थे? 26 जनवरी को। अब देखो 26 जनवरी 1930 को हमने भारत का पहला आजादी दिवस मनाया था। 1930 निकल गया, 1931, 32, 33, 34, 35 सारा कुछ निकल गया। 1947 आ गया। क्या आ गया? 1947 आ गया। हमने 26 जनवरी 1947 को हमने क्या बनाया? स्वतंत्रता दिवस बनाया, आजादी दिवस बनाया। इत्तेफाक से हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। बात समझ में आई? हम सेलिब्रेट कब कर रहे हैं? 26 जनवरी को आजादी दिवस। हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। अब भाई 26 जनवरी को कुछ तो यूज किया जाएगा। हम साल में 2 बार स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मनाएंगे ना, हम 2 बार तो आजादी दिवस नहीं मनाएंगे ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि 26 जनवरी को हम देश को क्या मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस, आजादी दिवस मना रहे हैं। ठीक है, अब हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। अब उस दिन भी हम आजादी दिवस मना रहे हैं, तो क्या हम साल में 2 बार आजादी दिवस मनाएंगे? नहीं। अब हमारा जो ऑफिशियल 15 अगस्त था उस दिन हम आजादी दिवस मनाएंगे, क्योंकि हमारा देश आजाद 15 अगस्त को हुआ था। तो अब वही 26 जनवरी का क्या किया जाए? कुछ तो किया जाएगा 26 जनवरी का। हम इसको वेस्ट तो नहीं जानेंगे कोई, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारा हिस्टोरिकल डे है। जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम पे हम आजादी दिवस मनाते 26 जनवरी को, तो हम इसको वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, कुछ तो हम स्पेशल करेंगे। तो हुआ क्या, इस चीज को ध्यान रखना, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। हालांकि उसे उस दिन इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, लागू किया जा सकता था। आप सभी को पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान दिवस या रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्यों हुआ था लागू? तो ये इम्प्लीमेंट तो इसे 26 नवंबर को भी किया जा सकता था, तैयार तो हो ही गया था, लेकिन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमारे जो राजनीतिक जो नेता थे उन्होंने कहा कि हम 2 महीने का क्या करेंगे? वेट करेंगे। 2 मंथ्स का हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, क्योंकि 26 नवंबर के बाद में क्या आता है? 26 दिसंबर 1949। 26 दिसंबर के बाद में क्या आता है? 26 जनवरी। क्या आता है? 26 जनवरी 1949 के बाद क्या आएगा? 1950 ही आएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम 2 महीने क्या करेंगे? वेट करेंगे, और हम इसे कब लागू करेंगे? 26 जनवरी 1950 को। इस वजह हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान दिवस है, वो किस दिन मनाया जाता है? हम रिपब्लिक डे किस दिन मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1947 से पहले हमारे देश का जो 26 जनवरी उसे हम किस दिन के रूप में मनाते थे? बताइए। 1947 के बाद में तो हम पता ही 1950 में इसे संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन 1947 से पहले हम किस रूप में मना रहे थे? बताइए। गणतंत्र दिवस, शहीदी दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज। हाँ जी, आप सभी को पता है शहीदी दिवस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शहीदी दिवस हम कब मनाते? 23 मार्च को। कब मनाते? 23 मार्च, जिस दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। गणतंत्र दिवस या संविधान दिवस हम कब मनाते? 26 जनवरी को। कब मनाते? 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। बचा क्या? पूर्ण स्वराज दिवस, क्योंकि 1947 से पहले हम देश में क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज मनाते थे 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी 1950 का जो 26 जनवरी जो 1947 से पहले जो 26 जनवरी थी, उसको हम किस रूप में मनाते थे? पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस दिन हमने क्या किए थे? पूर्ण स्वराज की घोषणा, पूर्ण स्वराज
को लागू किया था कि अब हम अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। क्लियर, बात समझ में आई? इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, देखिए एक बहुत ही प्यारी स्लाइड देखिए, ये है हमारा पूर्ण स्वराज डे। क्या है? पूर्ण स्वराज डे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस डे, द फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 1930। हमारे जो भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे है, जिसे हम पूर्ण स्वराज दिवस बोलते हैं, वो कब सेलिब्रेट किया गया था? 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो लाहौर सेशन किया था उसके अंदर ये अनाउंसमेंट की थी कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? पूर्ण स्वराज दिवस बनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाते हैं? पूर्ण स्वराज डे बनाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई? भारत का पहला आजादी दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को। हाँ नहीं, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सभी को पता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई असमंजस नहीं है। बहुत बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस किसको घोषित किया गया था? किसको? हाँ जी स्टूडेंट, किसको किया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आई? समझ में आया? इसमें कोई सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं थी। इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये पेपर में आपके 100% छपा हुआ मिलेगा कि कांग्रेस का भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस या आजादी दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। क्लियर है, बात समझ में? आगे बढ़े। हाँ जी, देखिए स्टूडेंट, ये वो न्यूज़पेपर है जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, तो अगले दिन जो बॉम्बे क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था, बॉम्बे क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था, उसके अंदर क्या घोषणा की थी? पूर्ण स्वराज एट लास्ट, पूर्ण स्वराज एट लास्ट, कि अब जो है लास्ट क्या रहेगा? पूर्ण स्वराज रहेगा। ये उस टाइम का न्यूज़पेपर है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस दिन अगले दिन जो न्यूज़पेपर आया था, उस न्यूज़पेपर जो बॉम्बे क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर था, उसके अंदर पूर्ण स्वराज के बारे में बात की गई थी। क्लियर, बात समझ में आई? आगे देखिए स्टूडेंट, क्या कहता है? पूर्ण स्वराज का प्रपोजल पारित होने पर निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ये क्वेश्चन लाने का मेरा उद्देश्य यही था ताकि आप लोगों को ये पता रहे। देखो, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट को सब कुछ आता है, लेकिन कई बार उनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन लाने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था? किसने लाहौर में रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था? किसने? हाँ जी, किसने? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ जी, बताइए स्टूडेंट, कौन? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पहली बार राजनीति में आए थे और पहली बार कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू किसी भी कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट नहीं थे, क्योंकि राजनीति में इनके कौन थे? फादर थे मोतीलाल नेहरू। लेकिन जैसे ही मोतीलाल नेहरू निकले, इनके बेटे की क्या होगी? एंट्री होगी, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये इनके मन में बहुत वो था कि मेरे पिताजी की क्या हुई है? इंसल्ट हुई है। क्लियर, बात समझ में आई? तो दादा भाई नौरोजी, आप सभी को पता है कांग्रेस का जो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम पहले इंडियन नेशनल यूनियन बोलते थे, उस कांग्रेस का नाम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, जो कांग्रेस के सेकंड सेशन के क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं। लाला लाजपत राय, जिन पे साइमन कमीशन के दौरान लाठीचार्ज किया गया था, एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन पूछेगा, कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था जिसमें 72 लोग आए थे, इसमें से कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता था जो कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था? तो वो कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस टाइम पे कहां पे थे? कलकत्ता में थे। क्लियर, बात समझ में? क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस सत्र की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की थी? मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था, जो 1929 में जो सेशन हुआ था, उस सत्र की अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू, मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? हाँ जी स्टूडेंट, आपके सामने 4 ऑप्शन है: लाहौर सेशन, कलकत्ता सेशन, लखनऊ
सेशन एंड रामगढ़ अधिवेशन। हाँ जी स्टूडेंट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि इस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। मैंने अभी आपको बता के हटी हूँ कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में सबसे पहले किस सत्र की अध्यक्षता की थी, किस सेशन की? 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्लियर? बात समझ में आ रही है मेरी? एनी डाउट किसी भी तरह का? तो क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कौन से, आपको ये पता होना चाहिए कि 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, पहली बार जवाहरलाल नेहरू उस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। इससे पहले किसी भी सेशन की इन्होंने प्रेसिडेंटशिप नहीं की थी। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। क्लियर? बात समझ में आई? तो 1929 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन का किसने किया था? किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो हो गया आपका पूर्ण स्वराज। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं मार्ले मिंटो की। आप सभी को पता है पाकिस्तान की नींव रखने वाला बंदा यही था, क्योंकि मुसलमानों को रिजर्वेशन किसने दिया था? इसने दिया था। आपको याद होगा, मैंने आपको समझाया भी था कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर आगा खां। किसका नाम? सर आगा खां। कहाँ गए थे? शिमला गए थे। कहाँ गए थे? शिमला गए थे। किससे मिलने गए थे? 1906 में मिंटो से मिलने गए थे। किससे मिलने गए थे? क्योंकि उस टाइम पे भारत का गवर्नर, इस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। मिंटो से मिलने गए। मिंटो ने कहा कि भाई अगर आपको मुसलमानों को अच्छी कंडीशन में लेके आना है तो मुसलमानों को आपको क्या बनाना है? एक अलग से पार्टी बनानी चाहिए। जैसे हिंदुओं ने अपनी पार्टी बनाई कांग्रेस, उसी तरह से मुसलमानों की भी एक पार्टी होनी चाहिए, जिसको सर आगा खां ने आके डिस्कस किया। किससे? नवाब सलीमुल्लाह खां से। नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुसलमानों की अलग से एक पार्टी बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं? मुस्लिम लीग कहते हैं। कहाँ पे गई थी? ढाका में। कब? 1906 में। इसी मुस्लिम लीग को 1909 में एक एक्ट आया था, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। मार्ले कौन थे? उस टाइम पे सेक्रेटरी थे, और मिंटो कौन थे? उस टाइम पे वायसराय थे। तो इन दोनों ने मिलाकर जो एक्ट लेकर आए उसे हम क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। सुनिए, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं मार्ले कौन थे? सेक्रेटरी थे। और मिंटो कौन थे? मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे। तो ये दोनों मिलकर एक अधिनियम लेकर आए, एक एक्ट लेकर आए, जिसे हम क्या कहते हैं? 1909 का एक्ट, जिसमें मुस्लिम्स को क्या दिया गया था? अलग से रिजर्वेशन दिया गया था। क्या दिया गया था? अलग से रिजर्वेशन, अलग से इलेक्ट्रो एरिया दिया गया था। 1909 में ही हमने एक ऐसा बीज बोया था, जहर का बीज बोया था, जो आगे जाकर 1947 में क्या बना? एक पेड़ बना, जो किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो मार्ले मिंटो विधेयक, ये जो बिल है, वो किस में पारित हुआ था? कब? 1909 में। कब? 1909 में। क्लियर? बात समझ में आई? 1905 में आप सभी को पता है बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? बताओ भाई। 1911 में जो बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था, उसको 1911 में क्या किया गया था? खत्म किया गया था। साथ ही साथ हमारी जो कैपिटल पहले क्या थी? कलकत्ता थी, उसको क्या किया था? चेंज किया गया था। कब? दिल्ली में। दिल्ली दरबार लगा था। कौन आया था? इंग्लैंड का सम्राट आया था, इंग्लैंड का किंग आया था, जॉर्ज 5, और उसके साथ उसकी वाइफ मैरी भी आई थी। क्लियर? कहाँ पे आए थे? दिल्ली। उसको दिल्ली बहुत पसंद आया। आई थिंक दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे बहुत पसंद आए, क्योंकि दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे बड़े फेमस, आपको पता ही है। तो वहां उसने खाए होंगे, तो सोचा कि मैं रोज रोज खाने आऊंगा। इस वजह से उसने कहा कि कलकत्ता की जगह मैं दिल्ली को क्या बनाता हूँ? कैपिटल बना देता हूँ। साथ ही साथ उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या किया? खत्म किया। 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। क्लियर? और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल के पार्टीशन को क्या किया गया था? खत्म किया गया था। ब्रिटिश राजा जॉर्ज 5 और कौन आई थी? मैरी आई थी। और 1905 में बंगाल का क्या किया गया था? पार्टीशन किया गया था। उस टाइम पे वायसराय कौन था? कर्जन था। कौन था? कर्जन था। तो याद रखिएगा, मार्ले मिंटो कब हुआ था? 1909। और ये वही एक्ट है जिसमें मुसलमानों को अलग से क्या गया था? इलेक्ट्रो एरिया रिजर्वेशन दिया गया था। ऐसे याद रखना कि इस 1909 के एक्ट में ही, इस बिल में ही एक ऐसा बीज बोया गया था, सीड बीज बोया गया था, जो आगे जाकर 1947 में क्या बन गया?
गया? पेड़ बन गया। क्या बन गया? पेड़ बन गया। तो देखो मुसलमानों को रिजर्वेशन किसने दिया? मार्ले मिंटो। हालांकि चलो मार्ले था, लेकिन वायसराय कौन था? मिंटो था। तो मेन रोल किसका रहेगा? मिंटो का। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? मिंटो का था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? एनी डाउट? समस्या? आगे बढ़े। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या? आगे देखो। हाँ जी, देखो भाई, ये वो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो आगे जाके पेड़ बना। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला व्यक्ति, आज भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ है, वो बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो ये थे। देख सकते हो आप लोग कितनी कैसी मतलब फेस देखो इनका, देखने से पता चल रहा है कि इनके दिमाग में कितना उल्ट फुल्ट चल रहा होगा कि भारत का हमें ये करना है, भारत का हमें वो करना है। ये हैं हमारे मार्ले। हमारे तो चलो ठीक है, क्या कहेंगे, हमारे थोड़ी ना कहेंगे। ये कौन है? मार्ले। और ये कौन है? मिंटो। ये कौन है? मिंटो। बात समझ में आई? ये कौन है? मार्ले। और वो कौन है? मिंटो। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आया? चलो देख लो ध्यान से। ये वो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी थी। देख लिया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जनक किसे कहते हैं? व्हेन डिड राजेंद्र प्रसाद कंसीडर द फादर ऑफ पाकिस्तान? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की डिमांड किसने की थी? जिन्ना ने। आप सभी को पता है जिन्ना ने ही दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था ना। जिन्ना ने ही जो मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ था उसमें ही सबसे पहले दो राष्ट्रों का, दो देशों का थ्योरी दी थी, एक भारत और पाकिस्तान। हालांकि जिन्ना ने ही पाकिस्तान की डिमांड, लेकिन नींव तो किसी ने रखी थी ना, बीज तो बोए थे। किसने बोए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वो व्यक्ति किसको माना है? किसने पाकिस्तान की बीज बोए थे? हाँ जी, जिन्ना, माउंटबेटन, मिंटो एंड लियाकत अली। बताइए स्टूडेंट, बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को इसका आंसर आता है कि मिंटो ने ही 1909 में मुसलमानों, पहले तो मिंटो ने क्या किया? सर आगा खां को भड़का दिया। सर आगा खां कहाँ गए थे? शिमला गए थे। उस टाइम पे कौन था? मिंटो था। मिंटो ने पहले सर आगा खां को भड़काया कि भाई हमें मुसलमानों का अगर सुधार करना है तो इनका अलग से वर्ग बनाना पड़ेगा, एक अलग से जाति बनानी पड़ेगी, एक अलग से लीग बनाना पड़ेगा, अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा, अलग से पार्टी बनानी पड़ेगी। सर आगा खां के दिमाग में ये बातें भर दी। ठीक है, फिर 1909 में उसने सोने पे सुहागा कर दिया। कैसे? उसने उस बीज जो उसने बातें भड़काई थी उसको और ज्यादा पानी दे दिया। कैसे? 1909 में उसने क्या दिया? मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। बात समझ में आई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे कहा है? मिंटो को। किसको कहा है? मिंटो को। क्या कहा है? पाकिस्तान का फादर कहा है, क्योंकि मिंटो की वजह से ही क्या किए गए थे? पाकिस्तान के बीज बोए गए थे। क्लियर? हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने ही क्या की थी? पाकिस्तान की डिमांड की थी। पाकिस्तान की डिमांड किसने की थी? पाकिस्तान की डिमांड किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, उसने जिन्ना को ही पाकिस्तान नाम सजेस्ट किया था कि अगर मुसलमानों का एक देश बनाना तो उसका नाम क्या रखो? पाकिस्तान रखो। तो पाकिस्तान नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। और पाकिस्तान की डिमांड किसने की? जिन्ना ने। किसने की? जिन्ना ने। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के या फिर गुलाम भारत के क्या थे? लास्ट क्या थे? वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के क्या करवाए थे? साइन करवाए थे। क्लियर? किससे करवाए थे? इटली से। ये माउंटबेटन जो है भारत का लास्ट वायसराय है और भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल है। लियाकत अली, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे पाकिस्तान के। आप सभी को पता है पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना था, उस पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली। कौन बना था? लियाकत अली। लॉर्ड मिंटो कौन है? भारत के क्या कहे, पाकिस्तान के क्या कहे जाते हैं? फादर किसने कहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल और गुलाम भारत का अंतिम वायसराय था। और जिन्ना जो थे मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉर्ड मिंटो। क्लियर है? बात समझ में आई? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि 1911 के अंदर कौन आया था भारत में? कौन आया था 1911 में? कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आया था। कौन आया था? जॉर्ज फिफ्थ आया था, और उसके साथ उसकी वाइफ आई थी जिसका नाम था मैरी। क्या नाम था? मैरी थी। और आप सभी को बताऊं, वैसे भी आपको पता ही है, कोई किसी के घर जाता है तो खाली हाथ तो नहीं जाता, तो इन्होंने भी कहा कि हम भारत के लिए कुछ लेकर जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जब 1911 के अंदर दिल्ली में दरबार लगा था, उस टाइम पे वायसराय कौन था? उस टाइम पे वायसराय कौन था? हॉर्डिंग सेकंड। कौन था? हॉर्डिंग सेकंड, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था। याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दिल्ली में दरबार लगा था, जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल चेंज की गई थी, उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था, याद रखिएगा। हालांकि क्लास में मैंने बहुत बार करवाया है। कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था। इन्होंने क्या किया था? कैपिटल को, पहले कैपिटल क्या थी? हमारी कलकत्ता थी, इसको क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया। क्या कर दिया? दिल्ली कर दिया। साथ ही बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। मतलब बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो पहले कैपिटल हमारी क्या थी? कलकत्ता थी, उसके बाद क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किस अवधि के दौरान प्रभावित हुआ? क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया। अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल चेंज हुई थी तो उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? आपको सिर्फ ये बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं बताना। अभी हम बात करके हटे हैं। कौन कौन? हाँ जी, कौन? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा हुआ, याद रखना। जब लॉर्ड हॉर्डिंग दो आते हैं, लॉर्ड हॉर्डिंग जो है दो आते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के टाइम पे क्या किया गया था? चेंज किया गया था। कलकत्ता से जो है दिल्ली चेंज की गई थी, दिल्ली कैपिटल बनाई गई थी। क्लियर? बात समझ में आई? मिंटो आप सभी को पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। 1909 का अधिनियम आया था, इसके टाइम पे ही क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लॉरेंस जो है, इनके बारे में कोई खास बात नहीं है। एंड मेयो आप सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेयो के टाइम पे ही पहली बार भारत में पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी, जनगणना की काउंटिंग की गई थी। हालांकि सक्सेसफुल नहीं रही थी, क्योंकि इसी बीच में लॉर्ड मेयो की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस वायसराय की मृत्यु भारत में ही हुई थी? तो किसकी हुई थी? लॉर्ड मेयो की। क्योंकि उस टाइम पे कहां पे था? अंडमान में था, और वहां पर किसी पठानी ने छुरा मतलब कि चाकू, वो नाइफ उसकी खोप कर लॉर्ड मेयो की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पे हुई थी? मर्डर कहां पे हुआ था? अंडमान में हुआ था। और लॉर्ड मेयो के पहले टाइम पे ही सबसे पहली बार भारत में क्या की गई थी? जनगणना की गई थी, पॉपुलेशन की काउंटिंग की गई थी। क्लियर? बात समझ में आई? और मिंटो आप सभी को पता ही है, बता ही दिया, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और किसके टाइम पे? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड के टाइम पे क्या हुआ था? कैपिटल चेंज हुई थी। क्लियर? बात समझिए। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार किस वर्ष एक अलग राज्य बना था? हाँ जी स्टूडेंट, देखिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट, 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था ना, जॉर्ज फिफ्थ आया था, उसने क्या किया? बंगाल के पार्टीशन को खत्म कर दिया, नो डाउट खत्म किया था, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया? बंगाल से बिहार, बंगाल से, क्योंकि बिहार और उड़ीसा पहले बंगाल के क्या हुआ था? पार्ट हुआ करते थे। लेकिन उसने क्या किया? बंगाल से कब? 22 मार्च 1912 को बंगाल से किसको अलग कर दिया? बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। क्लियर? बात समझ में आई कि 1911 के अंदर जब दिल्ली में दरबार लगा था, जब हमारी कैपिटल चेंज की गई थी, बंगाल के पार्टीशन को खत्म किया गया था। लेकिन साथ ही साथ एक सबसे बड़ा झटका भी यही लगा था कि बंगाल के अंदर जो बिहार और उड़ीसा थे, उन दोनों को अलग कर दिया गया, और दोनों को अलग से क्या बना दिया गया? स्टेट बना दिया गया। क्या आप सभी को पता है? बिहार एक स्टेट है, उड़ीसा एक स्टेट है, तो आप सभी को पता है ना, क्योंकि बंगाल पहले, बिहार और उड़ीसा पहले किसके अंदर आते थे? बंगाल के अंदर। लेकिन 1911 में जो दरबार लगा था, उसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि बिहार और उड़ीसा को क्या किया जाएगा? अलग किया जाएगा। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से क्या किया गया? अलग किया गया। और 1 अप्रैल
1936 1936 को इन दोनों को क्या बना दिया गया था, स्टेट बना दिया। क्या बना दिया गया, स्टेट बना गया था, दो अलग स्टेट बना दिए गए थे। बात समझ में आई कि बंगाल से बिहार उड़ीसा को कब अलग किया गया था, 22 मार्च 1912 को, और दोनों को अलग से स्टेट कब बनाया गया था, 1 अप्रैल 1936 को। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखो 1912 में क्या हुआ था, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लो, बंगाल से बिहार उड़ीसा को क्या किया गया था, अलग किया गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया, अलग राज्य बना, तो अलग किया गया था 1912 में, और 1936 में क्या बनाया गया था, स्टेट बनाया गया। तो दोनों को अलग से क्या बनाया गया, स्टेट बनाया गया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस वर्ष एक अलग राज्य बनाया गया था, तो 1912 में। कब, 1912 में। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और 1936 में इन्हें अलग से क्या बना दिया, मतलब इन दोनों को अलग से दर्जा दे दिया गया राज्य का। बात समझ में आई, इनको अलग कर दिया गया 1912 में, अलग से स्टेट बना दिया गया 1936 में। यहाँ पे क्वेश्चन भैया, बिहार किस वर्ष एक अलग राज्य बनाया गया था, तो 1912 में अनाउंसमेंट कर दी गई थी। ध्यान से सुनो इस चीज को, 1912 में अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि बिहार को हम अलग से क्या बना रहे हैं, राज्य बना रहे हैं, बंगाल से हम क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। बात समझ में आई, समझ में आया। और 1936 में इस घोषणा को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 1936 में बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया। क्लियर, बात इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। 1912 में अलग किया गया, अलग से राज्य की अनाउंसमेंट की गई, और 1936 में बना दिया गया। तो 1912 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आप सभी को पता है। 1946 में कोई घटना हुई नहीं है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। 1946 में तो बहुत कुछ हुआ था। 1946 में मुसलमानों ने क्या बनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे हम सीधी कार्रवाई दिवस कहते हैं, कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को क्या कर लो, टेढ़ा कर लो, और क्या करो, हिंदुओं का कत्ले आम करो। क्लियर, बात समझ में। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, इसी के साथ स्टूडेंट आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मान के चलिएगा एक क्वेश्चन आपका पक्का है। और दूसरी बात स्टूडेंट, देखिए हमेशा से एक ही चीज़ कहती हूँ भाई, जाते जाते अपने कमेंट, अपने एक्सपीरियंस, अपना जो भी आज आपको ज्ञान मिला है उसके बारे में ज़रूर बता के जाइए कि आज हमें क्या नया सीखने को मिला, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जिन्होंने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दो। आज होप सो आप लोगों को जितना करवाया समझ में आ गया, याद हो गया। किसी प्रकार की डाउट शंका है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, आपको पता ही है रिप्लाई आ ही जाता है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोड्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है, PS टेट, क्या लिखना है आपको, PS टेट लिखना है। क्या लिखना है, PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर, बात समझ में। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक
पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा। इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट बैंकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।